मीरा की तबीयत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा। नहीं, पर आशा का और मीरा की तबीयत का क्या लेना देना? ये तो तुम ही बता सकते हो। क्या मतलब है आपका? मैंने इस बारे में बहुत सोचा बलराज, पर मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कुछ महीने पहले तो तुम मीरा की देखभाल को लेकर बहुत परेशान थे और अब तुम्हें अपना वारिस मिल गया है तो मीरा की कोई फिक्र नहीं। तुम उसे अपनी जिंदगी से, हम सबकी जिंदगी से दूर करना चाहते हो, नहीं ना? तुम्हें भी मीरा की चिंता है ना? तो तुम पता करो वो कौन है जो चाहता है कि मीरा की ये हालत बनी रहे, वो हमेशा बीमार रहे। किसको इस बात से फायदा हो सकता है? बोलो। कहीं आप मुझ पर इल्जाम तो नहीं लगा रही? नहीं नहीं, इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं है बलराज, पर मुझे मीरा की चिंता है और चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, मैं पता लगा के रहूंगी कि मीरा की ये हालत क्यों है। आपको जितनी कोशिशें करनी है कर लो, पर जब डॉक्टर को नहीं पता चला तो आपको कैसे पता चलेगा कि मीरा की ये पागल जैसी हालत कैसे हुई? आशा को काम से निकाल कर भी कोई फायदा नहीं होगा बेटी। कुछ कहना चाहते हो क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस इस बार ये आशा की जगह किसी और को रखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि वो भरोसेमंद हो। जरूर बलराज, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहाँ है वो? साथ लाई हो? हनी, हनी तुम वापस आ गए। हनी, हनी, अच्छा तुम वापस आ गए। हनी, I missed you. मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? हनी, मुझे छोड़कर मत जाओ हनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। अगर तुम वापस चले गए तो नहीं नहीं हनी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास रहो, मेरे पास रहो हनी। मीरा, रिलैक्स, काम डाउन। हनी, हनी, सबने मुझसे कहा तो कभी नहीं आओगे, मैंने नहीं माना। Excuse me. I'm sorry. क्या मैं आपको जानती हूँ? नंदिनी? नंदिनी, ये मीरा, ये नील है, मेरे दोस्त।
डॉक्टर है, तुम इनसे अपने दिल की बात कर सकती हो। तुम्हारा डर, तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हारी तकलीफ, मीरा ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, अनी के बच्चे को। ऐसे क्या देख रहे हो? जिस औरत की वजह से तुम्हारी शादी बर्बाद हो गई, तुम उसी की मदद कर रही हो। नील, मीरा ऐसी नहीं है। डिलीवरी के बाद उसकी ऐसी हालत हो गई। कोई जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचा रहा है, उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। ऐसी हालत में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती थी? जानती हूं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन आज इतनी इज्जत तुम्हारे लिए मेरे मन में जागी है। किस मिट्टी की बनी हो तुम? कोई औरत इतनी निस्वार्थ कैसे हो सकती है, जो अपनी फीलिंग्स, वो पेटी फीलिंग्स जैसे नफरत, ईर्ष्या, उन सब से ऊपर उठ के उस औरत की मदद कर रही है जिसने उससे उसका पति छीन लिया। नंदिनी, यू आर अ ग्रेट वुमन। ग्रेट। और मैं? हाँ, तुम वो कर रही हो जो एक आम औरत नहीं कर सकती। मेरा प्यार हो, इसीलिए आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है, बहुत गर्व। मैंने तुम्हारे हेयर और ब्लड के सैंपल्स ले लिए। हम पता लगाएंगे कि तुम बीमार क्यों हो रही हो। सैंपल्स मैं अभी लैब में भेज रहा हूं। जैसे रिपोर्ट्स आएंगी, आई विल कॉल यू। थैंक यू सो मच नील। इट्स ओके। अब हमें जाना चाहिए। टेक केयर। मुझे पता था एक दिन तुम जरूर कोई बड़ा सा काम करोगे। तुम्हें पता है, घर वाले तुम्हारे प्रेजेंस से इतना खुश है कि तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रहे। और तुमने एक ही झटके में सबका मुंह बंद कर दिया। और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी बिना खुश हूँ कि... अपना गिफ्ट देखे इतनी खुश। सच्ची? इतना प्यार करते हो मुझसे? नहीं, इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुमसे। अब ये देख के या तो तुम बेहोश हो जाओगे या फिर जोर से चिल्लाओगी। टैन टड़ान। मेरे लिए? पर ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। तुम्हें इतने पैसे दिए पब्लिशर ने? हाँ, मैंने एडवांस मांग लिया, और अगर वो नहीं देता तो मैं स्टोरी किसी और को बेच देता। डार्लिंग, अब तुम फिक्र ना करो। अब तो इतने पैसे आएंगे ना कि पेड़ हिलाओ और छन 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 ठपाक नोटों की गड्डियां गिरेंगी। मतलब और काम मिलेगा? हाँ, मतलब और काम मिलेगा और पैसे आएंगे। निरंजन, जब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना, तब ना हम भी अपना घर ले लेंगे। वो ना हमारा घर होगा,
सा बागीचा, मेरी बड़ी गाड़ी, कपड़े, गहने, सब कुछ होगा हमारे पास, सब कुछ। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक हूँ। चलो हम कमरे में चलते हैं। नंदिनी, क्या हुआ? जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया ना, उसके लिए थैंक्स बहुत छोटा शब्द है। जिसे तुम्हें कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, भरोसा रखो। और हमें बहुत जल्द पता लग जाएगा कि आखिर तुम्हारी बीमारी की वजह है क्या। तब तक मैं खुद तुम्हारी देखभाल करूंगी। जी कहां अब तक तुम? वक्त देखा है? मीरा की हालत इतनी नाजुक है और तुम्हें इससे घर से बाहर नहीं गई? मीरा को मैं मंदिर ले गई थी पापा। मीरा की सेहत के लिए घर से बाहर निकलना अच्छा है। कपूर, मीरा को उसके कमरे में ले जाना। क्या चल रहा है ये? अचानक तुम्हारे मन में मीरा के लिए इतनी सहानुभूति कैसे पैदा हुई? जिस मीरा से तुम इतनी नफरत कर रही थी, उसकी शक्ल देखना भी तुम्हें मंजूर नहीं था। एक छत के नीचे इस औरत के साथ तुम रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बहुत ताज्जुब होता है ये देखकर कि अचानक तुम्हारे मन में इसके लिए इतना प्यार पैदा हुआ, जैसे तुम दोनों बहनें हो। सही कहा पापा आपने। मैं मीरा से नफरत करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो इस घर में रहे। लेकिन जब मैंने आपसे फरियाद की, तब आपने मेरी बात को अनसुना कर दिया। शायद पोते की लालसा इतनी गहरी थी आपके मन में कि आप अपनी बहू के साथ न्याय करना भूल गए। क्या चाला था मेरे पास? जो रास्ता आपने छोड़ा, उसे सर झुका के मैंने अपना लिया। इस परिस्थिति से, मीरा के रहने से, आपके पोते से, हर चीज से समझौता किया। फिर भी आप खुश नहीं हैं। आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने तुम्हें एक बात कही, तुमने मुझे 10 बातें सुना दी। याद रखना, इसके बाद इस वक्त अगर तुम्हें मीरा को कहीं बाहर ले जाना हो, तो मेरी इजाजत लिए बगैर तुम नहीं जा सकती। तुम्हें इस घर के कायदे और नियम समझाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? मैं जानता हूं, पक्का यकीन है मुझे, वो चिट्ठी तुम्हारे पास ही है निरंजन। एक बार मेरे हाथ लग जाने दो। क्या हुआ साले साहब? कुछ चाहिए था? क्या ढूंढ रहे हैं? खिलाड़ी तो हम हैं जीजा जी, पर लगता है खेल खेलने का चस्का आपको लग गया है। तो क्यों ना आप मुझे वो दें जो मैं ढूंढ रहा हूं। साले साहब, मैं थोड़ी जानता हूं आप क्या क्या ढूंढ रहे हैं।
नहीं जानते तो और कौन जानता है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं? वही चिट्ठी जो मीरा की मॉम को मिली थी, वही चिट्ठी जिसमें मेरे डैड की मौत का राज लिखा हुआ, और वही चिट्ठी जिससे तुम मेरे चाचा जी यानी अपने ससुर को ब्लैकमेल कर रहे हो। झूठ बोलने पे काला कौवा काटे ना काटे, अगस्त्य तुम्हें काट डालेगा। अब और कोई खेल खेलना बाकी है या सच बकोगे? तो साले साहब, आप सही कह रहे हैं। मैं चिट्ठी देता हूं आपको। बीजी, मीरा की तबीयत में कोई सुधार? नहीं पुत्र, मीरा की हालत तो और भी बदतर होती जा रही है। अगर हमें कहीं से किसी तरह ये पता चल जाए कि वजह क्या है उसकी इस बदहाली की, तो हम कुछ कर भी सकें। बीजी, मुझे माँ की एक बहुत अच्छी फोटो मिली और मैंने इसे तुरंत फ्रेम भी करवा लिया। कल ना हम इसे ही पूजा में ले जाएंगे। कल क्या है? बीजी, आप कैसे भूल सकती है? कल तो 21 तारीख है। हाँ, उमा की डेथ एनिवर्सरी। सोलह साल बीत गए माँ को गए। कल हम सुबह ही मंदिर चले जाएंगे, नुपुर और मैं, हर साल की तरह। हर साल की तरह कहा पल्लवी दीदी? इस बार अन्नी भैया तो नहीं होंगे ना हमारे साथ? पल्लवी, कल सुबह पूजा के लिए मुझसे याद से पैसे ले जाना। इस बार नहीं बीजी, माँ की पूजा मेरे पैसों से होगी। मैंने अपनी सैलरी से कुछ पैसे बचाए हैं। शाबाश पुत्र, तेरी माँ को तुझ पे नाज होगा। बैड लक नुपुर, कल पूजा का सारा खर्चा, दान और भोजन मैं करूंगी। निरंजन ने मुझे पैसे दिए हैं। बीजी, मीरा दीदी छत पर है, बाहर की लेच पर बैठी है। अगर वो गिर पड़ी तो जल्दी चलो। बीजी, मैं देखता हूं, आप रुकिए। डैड को शक नहीं, यकीन था। चाचा जी ने ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पर यह चिट्ठी काफी नहीं। इस चिट्ठी को तो चाचा जी और उनकी टीम ऑफ लॉयर्स धज्जियां उड़ा देंगी कोर्ट में। इसकी सच्चाई को ही झुठला दिया जाए। मुझे और सबूत इकट्ठे करने होंगे। मेरी बात आप ध्यान से सुनो। ये चिट्ठी मेरे पास रहेगी, और तुम जो चाचा जी को ब्लैकमेल कर रहे हो ना, करते रहो। बात समझ आई? जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। किसी और के सामने तुम अपनी जबान नहीं खोलोगे, समझे?